हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर सीडीपी क्लास। सीडीपी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, वही टॉपिक हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में हमने संवेग और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में जाना था कि संवेगात्मक विकास किस तरह बच्चों में डेवलप होते हैं, किस तरह संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेगात्मक विकास का शब्द मेनली किससे लिया गया था? संवेग से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। ये इमोवियर से बना है, लैटिन भाषा के किससे? इमोवियर से। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एक्साइट। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। यानी अंदर से जो हमारे उत्तेजना आती है उसी को हम इमोवियर कहते हैं। अंदर से जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट आता है उसको हम संवेग काल के नाम से जानते हैं। और जब भी बच्चे का विकास होता है तो संवेगात्मक विकास उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसके पैदा होते ही तुरंत उसके अंदर संवेग के भाव आ जाते हैं। ऐसे तो वॉटसन ने जैसा पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वॉटसन ने बताया था कि बच्चों के अंदर जन्म से ही 3 संवेग एफएल के नाम से बताया था, यानी कि फियर, एंग्री एंड लाफ्टर। ठीक है, ये 3 संवेग बच्चों में जन्म से ही रहते हैं। भय, खुशी और क्रोध। ये तीनों संवेग बच्चा पैदा होता है तब से रहते हैं। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ये पॉइंट मैं आपको दोबारा से इसलिए भी डिस्कस करा रही हूँ, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि बच्चे में जन्म लेते ही कौन सा संवेग सबसे पहले रहता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, इस तरह के क्वेश्चन तो कम ही आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बच्चे के पैदा होते ही सबसे पहला संवेग कौन सा आता है? तो सबसे पहला संवेग वाटसन के ही अनुसार सबसे पहला संवेग आता है क्रोध का। कौन सा होता है? क्रोध। ऐसे तो ये तीनों संवेग वाटसन ने कहा है तीनों रहते हैं, लेकिन तीनों में भी सबसे पहले कौन सा? क्रोध का संवेग बच्चे में आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले रोता हुआ निकलता है, उसके अंदर क्रोध आता है कि वो अपनी दूसरी दुनिया में क्यों आ गया। उसको जब बच्चा पैदा होता है तो उसे और किसी चीज का ज्ञान तो होता नहीं है। वो उसके पास उस वो जब बिल्कुल अपोजिट वातावरण में आता है तो वो सिर्फ रोना स्टार्ट करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जो उसका रोना होता है, उसका जो क्रंदन होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पहले क्राई यानी कि क्रंदन पहला आता है, क्योंकि वो पहले रोता है, पर पहले रोने का नहीं, पहले क्रोध का संवेग आता है, ऐसा वाटसन ने कहा है। और ऐसे ही कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि बच्चों के अंदर क्रोध सबसे पहले आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन माना गया। तो अब क्रोध कहीं भी आपको दिखाई देता है तो क्रोध में आप टिक कर दीजिएगा कि ये संवेग पहले आता है। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किस उम्र तक आते आते बच्चों में लगभग संवेग डेवलप हो जाते हैं? कौन सी आयु तक? तो कौन सी आयु तक का क्वेश्चन आता है? कौन सी आयु तक? आयु तक लगभग संवेग आ जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। तो आंसर करिएगा 2.5 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 भी है तो 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु में सारे संवेग लगभग डेवलप हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत स्टडी करने के बाद ही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट ये है कि बाल्यावस्था में सॉरी कौन से संवेग प्रबल होते हैं? प्रबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
किशोरावस्था में कौन से संवेग प्रबल होते हैं? कौन से? किशोरावस्था में। कौन से संवेग प्रबल होते हैं? तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या और क्रोध ज्यादा प्रबल होते हैं। कौन कौन से? ईर्ष्या और क्रोध का संवेग सबसे ज्यादा प्रबल होता है। कैसे प्रबल होता है? बाल्यावस्था में बच्चे जैसे अपने से ज्यादा खिलौने किसी के पास देखते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, इसके पास ज्यादा कैसे है, मुझे भी और ज्यादा चाहिए। या कोई उनका सामान छूने की कोशिश करता है तो वो पूरे परिवार को एक तो अपना मानते हैं, उनके मम्मी पापा भाई बहन को भी कोई अपना कह देता है, उनके खिलौनों को, उनके कपड़े जूते चप्पल कोई भी छूने की कोशिश करता है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि ये मेरा है, कैसे इसने छू लिया, लड़ाई पे उतर आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ईर्ष्या और क्रोध सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में ये दो संवेग आ जाते हैं। और किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में बच्चे प्रेम, सहयोग या मित्रता कह लीजिए, मैत्री भाव सॉरी, ये संवेग आते हैं। प्रेम का भाव किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होता प्रबल होता है। बच्चे चाहे विपरीत लिंगी हो या अपने ही समान लिंगी हो तो उनसे प्रेम की भावना उनमें ज्यादा होती है। वो आकर्षित होते हैं विपरीत लिंगी की तरफ और कामुकता की भावना होती है। उसी से सहयोग की भावना, कभी भी किसी का भी सहयोग करने के लिए किशोर जो होते हैं बहुत तेजी से दौड़ते हैं। आर्मी में देखिए ज्यादा किशोरों की भर्ती इसी वजह से की जाती है कि वो मतलब तेजी से उनमें जोश होगा और वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरेंगे, ऐसी भावना उनमें होती है। मित्रता, उनके अंदर मित्रता बहुत ज़्यादा होती है कि वो हाँ बहुत तेज़ी से लोगों से अपने अपनी मित्रता निभाते हैं। हम दोस्ती के कारण कुछ भी कर गुज़रते हैं। दोस्त एक-दूसरे की सहायता करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। एक और है कि क्रोध भी, इस अवस्था में क्रोध भी लिख लेंगे। क्रोध भी बच्चे में ज़्यादा किशोरों में ज़्यादा होता है। उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, मार-पीट, उपद्रव इसी अवस्था में करते हैं। देखिए जब भी टेररिस्ट कोई पकड़ा जाता है तो वो उसमें युवा ही निकलते थे, मतलब एडोलसेंस वाले जो बच्चे एडोलसेंस जिनकी एज वाले बच्चे ही उसमें रहते थे कि हाँ, किशोरावस्था के बच्चों को कुछ भी कराया जा सकता है, उनको बहला-फुसला के, उनको जिस तरफ आप डाइवर्ट कर दें, उनके अंदर अंदर जैसी भावना भर दें, देश प्रेम की भावना भर दें, तो देश प्रेम के लिए वो कुछ कर गुजरेंगे। अपनी कौम के लिए, अपने माता-पिता के लिए जैसा उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा एनवायरनमेंट वो मिलेगा वैसा ही वो अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्शन के बिहाफ पे वो उसी तरह के कार्य करते जाएँगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि किशोरावस्था में ये संवेग ज़्यादा प्रबल होते हैं, ठीक है? अब कुछ चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, तो मूल प्रवृत्तियों में मैकडूगल की बात की थी। संवेग जो है मैकडूगल ने कहा था कि जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताया था, 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेगों के उत्पन्न होने के संवेग के होने की बात कही। संवे 14 मूल प्रवृत्तियों से किसने कहा था? मैकडूगल ने। मैकडूगल का कहना था। तो ये इनके क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ इतनी बातें आती हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 मूल संवेगों जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये दोनों एक-दूसरे से कोरिलेट करती हैं। मूल प्रवृत्ति से संवेग, संवेग से मूल प्रवृत्तियाँ। इनमें से कुछ हैं जैसे भूख, भूख से भोजनान्वेषण की जब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? भूख होती है, वो जन्म से ही रहती है और संवेग जो है उसी के आधार पर वो अर्जित कर लिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि बच्चे को भूख लगी, भूख भूख से वो कौन से संवेग ये मूल प्रवृत्ति हो गई, मूल प्रवृत्ति से कौन-सा संवेग उसके अंदर डेवलप हुआ?
भोजनोन्मेषण अन्वेषण। जो जैसे क्रोध आया, क्रोध भी बचपन से जन्म से ही रहता है। अर्जित उससे क्या किया उसने? युयुत्सा। युयुत्सा मतलब क्रोध की भावना, या फिर कह लीजिए काम, ये भी मूल प्रवृत्ति है जो कि जन्म से रहती है। इससे अर्जित क्या किया? कामुकता। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ 14 संवेगों की बात की थी, जैसे करुणा हो गया, या फिर प्रेम हो गया। ऐसे-ऐसे मूल प्रवृत्तियों की बात की थी जिनसे संवेग उत्पन्न होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं, देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ। बाकी वॉटसन का आता है, वॉटसन ने 3 संवेगों की बात की थी जन्म से, FAL। और इसके अलावा संवेगों के अलावा उन्होंने कहा था फ्रायड ने कि बच्चा जन्म लेते ही, इसको मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, बच्चा जन्म लेते ही नार्सिज्म, नार्सिज्म मतलब आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करने का की भावना उसके अंदर होती है। उसके अंदर नार्सिज्म की जो ग्लैंड होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो मम्मी पापा किसी को नहीं पहचानता, वो सिर्फ खुद को पहचानता है और खुद से प्रेम करता है। और ऐसी चीज़ें लगभग उसके अंदर, मतलब आत्म प्रेम की भावना लगभग उसके अंदर 3 साल तक रहती है। 4 और 5 साल तक आते-आते लड़कियों में मातृ प्रेम, लड़कियों में पितृ प्रेम, और लड़कों में मातृ प्रेम की भावना, यानी कि इलेक्ट्रा और डिपस 2 ग्लैंड ऐसी होती हैं जो बच्चों में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में संवेग और उनसे जो निकलने वाले की मूल मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संवेग कैसे कोरिलेट होते हैं। अब हम थोड़ा-सा बताते हैं आपको रॉबर्ट रॉबर्ट प्लुटचिक की व्हील ऑफ इमोशन। इन्होंने व्हील ऑफ इमोशन की बात कही थी कि एक चक्र बनाया था, जिसके आधार पे कहा गया कि जो इमोशन होते हैं एक चक्र रूपी होते हैं, और उसमें उन्होंने 8 इमोशंस की बात की थी। कितने? 8 इमोशन की बात करी थी। और 8 इमोशन जो इनके थे उसको उन्होंने पेयर में डिवाइड कर लिया था। कितने पेयर में? 4 पेयर में। 4 पेयर में डिवाइड किया था। वो कुछ इस तरह था। जैसे उन्होंने कहा जॉय, जॉय का पेयर उन्होंने बताया सैडनेस। दूसरा बताया ट्रस्ट, इसका हो गया डिसगस्ट। फिर उन्होंने बताया फेयर, और एक उन्होंने बताया पेयर एंटिसिपेशन का। इसकी बात उन्होंने की। हाँ, फेयर के साथ उन्होंने ये बताया कि जो जॉय है, जॉय के साथ सैडनेस की भावना, मतलब जब बच्चा जॉय करेगा तो सैडनेस की भावना उसके साथ रहेगी, ऐसे उन्होंने पेयर लगाया। देन ट्रस्ट का डिस्गस्ट के साथ पेयर, पेयर मैं दूसरे कर देती हूँ। हाँ, जॉय को सैडनेस के साथ पेयर किया, फेयर को एंगर के साथ पेयर किया, और एंटिसिपेशन को सरप्राइजिंग के साथ पेयर किया, और ट्रस्ट को डिसगस्ट के साथ पेयर किया। तो इस तरह से पेयरिंग की, और इस पेयरिंग के बाद उन्होंने अलग-अलग और भी संवेग निकलने की बात की।
ठीक है, इस तरह से इन्होंने 8 संवेग बताए। कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो, मैं आपको इधर फिर से बताती हूँ। कुछ गंदा लग रहा है, थोड़ा गंदा मुझसे हो जाता है काम, ज़्यादा समझाने के चक्कर में। आप लोगों को समझ में आया रॉबर्ट प्लुटचिक का? फिर से देख लीजिए, मैं पेयर नहीं लगाती हूँ। क्या? जॉय, जॉय का हो गया सैडनेस, फियर, एंगर, ट्रस्ट, डिसगस्ट, ठीक, एंड एंटीसिपेशन, इसका हो गया सरप्राइज। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना हमारे, तो इसी का अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसका हम पेयर लगाते हैं। अब गंदा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से 4 हमारे इमोशंस हो गए। तो प्लुटचिक ने इसकी बात की थी कि ये इसके साथ कोरिलेट रहते हैं और इनसे निकलने वाले, जैसे आगे की व्हील ये और बड़ी होती चली गई है, तो इन्हीं से निकलने वाले अलग अलग संवेग और चीजें, संवेग की और चीजें बनती जाती हैं, तो ये व्हील और बड़ा होता जाता है। इसके साथ साथ ही हमारे और संवेग और जो इंस्टिंक्ट होती हैं वो निकलती रहती हैं, ठीक है। अब हम आगे कुछ जो थियरीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। थियरीज ऑफ इमोशन। इमोशन की 3 थ्योरीज थी जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए चली थी, इसलिए तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहली थ्योरी हमारी है जेम्स थ्योरी। दूसरी है कैनन-बार्ड थ्योरी। शेस्टर सिंगर थ्योरी, ठीक है। 3 थ्योरीज मेन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका प्रतिपादन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जेम्स लांस ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत, सॉरी परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत कहते हैं। ये कैनन बार्ड का सिद्धांत जो थ्योरी थी, कैनन बार्ड की थ्योरी कैनन और बार्ड ने किया था। कैनन ने सबसे पहले 1927 में, देन बार्ड ने 1927 में, देन बार्ड ने 1934 में अपने शोधों के आधार पर बताया कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो सही है। इनका जो सिद्धांत था, इनका जस्ट अपोजिट ये सिद्धांत माना जाता था। और इनकी जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी 1962 में आई थी और इनकी थ्योरी को द्विकारक थ्योरी कहा जाता है। कौन सी? द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने अपनी जेम्स लांस ने अपनी थ्योरी में मस्तिष्क का एक भाग सिंपैथेटिक तंत्र होता है, सिंपैथेटिक तंत्र को माना था, ठीक है। और इनका कहना था कि ये सिंपैथेटिक तंत्र का इसका प्रमुख भाग नहीं बल्कि हाइपोथैलियम है। क्या है? हाइपोथैलियम को इन्होंने
मेन पार्ट माना था। और इनका कहना था कि जो ये हमारे अंदर जो संवेग पैदा होते हैं वो कहाँ पे, हमारे संज्ञान, हमारे संवेग, संज्ञान और शारीरिक, क्या कहेंगे उसको, फिजिकल चेंज, हाँ शारीरिक बदलाव ही कहेंगे। तो संज्ञान और शारीरिक बदलाव दोनों को मानते हुए इसको द्विकारक सिद्धांत का नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप तीनों सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इस सिद्धांत में हम किसी उद्दीपक को देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, स्नैक है, ठीक है, जब यानी कि उद्दीपक है, तो उद्दीपक देखते ही इनका कहना था कि क्या होती है, हार्ट पॉन्डिंग होती है, फिर स्वेटिंग होती है। ठीक है, इनका क्या कहना था, इसको मैं अलग अलग इंक से, फिर उसके बाद हमारे अंदर क्या आते हैं, हार्ट पॉन्डिंग होने के बाद हमारे अंदर इमोशन आते हैं, यानी कि इमोशन कौन सा आया, जब हमने सांप देखा, उद्दीपक क्या है, स्नैक है, स्नैक देखा, देन हमारी हार्ट पॉन्डिंग हुई, स्वेटिंग हुई हमारी बॉडी में, देन हमारे अंदर इमोशन आया, कौन सा, फियर का इमोशन आया। और इनका कहना था कि जैसे हमने स्नैक देखा, क्या है हमारा अप्रोच, क्या है, स्नैक ही है, ठीक है, स्नैक देखा, तो हमारे अंदर एक साथ ही दोनों क्रियाएं जन्म लेती हैं, क्या, हार्ट बॉन्डिंग और क्या, इसके साथ ही साथ इमोशन। ठीक है, यानी कि इमोशन हमारा कौन सा आया, फेयर का आया। तो ये दोनों हमारे साथ ही होते हैं। ये जेम्स लॉन्ग सिद्धांत कहता है कि जब भी उद्दीपक देखा तो पहले हार्ट पॉन्डिंग होती है, हमारे हार्ट की बीटिंग बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, हम डर से कपकपा जाते हैं, पसीना आ जाता है, फिर हमको अनुभूत होती है कि हमें डर लग गया है। और कैनन बार्ड क्या कहते हैं, कैनन बार्ड कहते हैं कि जब भी हमने उद्दीपक देखा, यानी सांप को देखा, वो सांप, बिच्छू, कोई भी डरावना शेर, अजगर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमने उद्दीपक देखा तो हमारे साथ पास हार्ट बीटिंग, मतलब हमारी हार्ट पॉन्डिंग तेज हो जाती है, स्वेटिंग होती है, और उसी समय तुरंत ही एक साथ ही हमें डर की अनुभूति होती है। दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है, और उसी के साथ इनका क्या कहना था, उसी के साथ इनका कहना था कि हमने जब क्या देखा, आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, इसको आप स्नैक मान लीजिए, ठीक है, देखा, तो हमारे पास मन में दो क्रियाएं हुई, एक तो हमारे पास हमारा क्या है, इमोशन हमारे अंदर आ गया तुरंत, स्नैक देखते ही फियर, हम डर गए, हार्ट पाउंडिंग होने लगी, ठीक, और उसी समय हमारा जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन भी हमारा उसी समय काम करता है कि हाँ हमको डर लग रहा है, फला चीज हमारे साथ हो गई, इसमें कॉग्निशन नहीं आया है, बाद में हमारा कॉग्निशन करता है, ये अलाउ करता है कि हम ये जाने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन हमारे शेस्टर और सिंगर का कहना था कि नहीं, एक साथ ही दो कारक हमारे मन में एक साथ ही चलते हैं। वो इसमें इन्होंने कारक की जिनकी बात की है, दो अलग अलग कारक नहीं है, इन्होंने जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन की बात की है, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन्होंने परिवर्तन की बात की है, और इन्होंने दोनों कारक की बात की है कि इमोशन और कॉग्निशन दोनों एक साथ हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको परिधीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको केंद्रीय। ठीक है, तो इस तरह से जेम्स लॉन्ग सिद्धांत, आप जेम्स लॉन्ग, कैनन बार्ड और शेस्टर थ्योरी तीनों आप आसानी से समझ जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इसी को आप चाहे तो डिटेलिंग कर सकते हैं, चाहे तो इसको फिगर के थ्रू भी समझा सकते हैं, चाहे ये मैंने जैसे फियर का दिया है ऐसे आप हैप्पीनेस का दे सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर देखे, फ्लावर भी मुझसे अच्छा नहीं बन रहा है, फ्लावर देखे, फिर उसके बाद हार्ट में कुछ हुआ,
फिर ग्लैंड्स का सारी ओपन हो गई, फिर हैप्पीनेस आया। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी हो सकता है, ये उद्दीपक बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है उसी तरह से के इमोशन, फेयर, हैप्पीनेस या एंगर, किसी तरह के हमारे इमोशंस आ सकते हैं। तो ये एग्जांपल कोई भी हो सकता है। ठीक है।